एनटीए ने एडमिट कार्ड को रिलीज कर दिया नीट 2026 का। कि ये वीडियो में मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूँ कि ऐसी कोई भी तुम गलती ना करो जिस वजह से एग्जाम डे पर तुम्हें दिक्कत हो जाए। एक बार क्विक वॉक थ्रू करते हैं सबसे पहले इस एडमिट कार्ड का। ये तो तुम्हारे बेसिक इन्फॉर्मेशन तुम्हारे सामने आ जाएगी। असली गेम यहाँ शुरू होता है। नीचे तुम्हारे पास कैंडिडेट्स फोटो होनी चाहिए। नाउ दिस फोटो इज टू बी एफिक्स्ड बिफोर रीचिंग दी सेंटर। मतलब ये नहीं कि अब तुम बैठे हो फ्राइडे सैटरडे को खोज के लाओगे फोटो, अभी ये सब काम खत्म करोगे करके, ठीक है। लास्ट मोमेंट एंजाइटी के लिए मत छोड़ना। इट शुड बी सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है, रैंडम फोटो नहीं चलेगी। जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त तुमने डाली थी फोटो, डबल चेक कर लेना तुम्हारे ईमेल पर आया होगा, तुम्हारे सेव्ड डिटेल्स में होगा, वही वाली फोटो लगाना, नहीं अगेन प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। दूसरा, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगाना है तुमको। ये भी तुमको सेंटर पहुंचने से पहले करना है। ढंग से करना, ये नहीं कि एकदम पेपर ही गंदा कर दिया, एकदम क्लीन स्लीक सा यहाँ पर अटैच करना अपना लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन। ये कैंडिडेट का सिग्नेचर तुमको एग्जाम हॉल में करना है इन्विजिलेटर के सामने, अभी तुमको यहाँ कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद काम की बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर तुम्हें अपना पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगाना है 4x6 का। ये नहीं है तुम्हारे पास, बनवा लो या खुद से बना लो, एआई से बना लो, क्वालिटी वालिटी ना जाए और ढंग की फोटो हो, इसका ध्यान रखना। इट शुड बी क्लियर, बैकग्राउंड ऊट पटांग नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर कैंडिडेट एंड इन्विजिलेटर आर टू साइन अक्रॉस दी फोटोग्राफ एज इंडिकेटेड इन इंस्ट्रक्शंस बिलो। मतलब क्या, जैसे तुम यहाँ फोटो लगा दोगे ना, अटेस्टेड वाली साइनिंग करते हैं ना, एक यहाँ साइन, तो वैसे करना होगा। बताता हूँ वो भी क्या है, ठीक है। यहाँ देखो, पहले देखो, यहाँ पर इन्विजिलेटर साइन करेगा। अगेन यहाँ भी अभी तुमको कुछ नहीं करना, ये तुमको इन्विजिलेटर के सामने ही काम करना है। ये अगला, तुम्हें अपना लेटेस्ट कलर्ड फोटो चिपकाना है पोस्ट कार्ड साइज का, जिससे तुम्हें वहां पर पहचाना जा सके बहुत ढंग से, बहुत जरूरी बात है। अगला पॉइंट यहाँ पर, अक्रॉस दी फोटोग्राफ ऑन दी लेफ्ट साइड। तुम्हें ये सब इन्विजिलेटर को भी पता होगा, तो यहाँ तुम्हें कोई खास लोड नहीं लेना है, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन हाँ, इट इज मैंडेटरी फॉर दी कैंडिडेट टू ब्रिंग दिस पेज। जितना पेज आया ना एडमिट कार्ड में, कंजूसी मत करना, सारा प्रिंट आउट करके लेके जाना, दो दो कॉपी बना के रखना और दोनों कॉपी लेकर के जाना फॉर दी सेफ साइड, ठीक है। इसके बाद और कोई इसमें खास ऐसी बात नहीं। तूफानी बात यहाँ है बहुत सारी। पहली चीज यहाँ ध्यान से समझना, ये 3 पेजेस, पहले पे था सेंटर डिटेल अंडरटेकिंग, फिर पोस्ट कार्ड साइज, फिर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। ये सब कुछ डाउनलोड करो, सब कुछ प्रिंट करो, 2 कॉपी बनाओ। अगला, तुम्हें अपना एक बार आइडियली जो भी एग्जाम सेंटर पड़ा है, एक बार प्लीज उसको जा करके देख करके आओ, रास्ता देख लो, कहीं ट्रैफिक जाम ना लग जाए, एग्जाम दिन में दिक्कत हो जाए। ऐसा भी होता है ना, कभी बार एक स्कूल के नाम से मल्टीपल जगहें होती हैं, है ना, तो वहां गलत जगह, ऐसा भी बहुत होता है बच्चों के साथ, ठीक है। सब कुछ एक फाइल बना लो, ट्रांसपेरेंट सी फाइल खरीद लो, उसमें ये सब चीजें अभी से रख लो और सेंटर अपना एक बार देख आओ। थोड़ा आउटिंग भी हो जाएगा तुम्हारा, इतनी मेहनत चल रही है ऑलरेडी तो। अच्छा, इसके बाद समझना अगला काम क्या है तुम्हारे पास। अगला पॉइंट है इधर कि नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर एग्जाम सेंटर विदाउट, ऑब्वियस एडमिट कार्ड के बिना, आईडी के बिना, और फ्रिस्किंग भी होगी तुम्हारी, पहले होती है नॉर्मल सी बात। क्या क्या ले जा सकते हो, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जा सकते हो तुम लोग, ठीक है, अभी से ले लेना, उसमें कुछ लिखा पढ़ी ना हो, ये नहीं वहां परेशान हुए पड़े हो, ठीक है। अगला, एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म, दिस इज इंपॉर्टेंट। वो लोग एक बोल रहे हैं, मैं कहता हूँ 3-4 फोटो अपने पास जो ट्रांसपेरेंट फाइल ली हो ना, उसी में डाल लो सब कुछ, ठीक है। फिर क्या, और ये याद रखना, इट शुड बी सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। रैंडम फोटो नहीं, सेल्फी खींच के ले चले जा रहे हो, ये सब मत करना। अगला क्या, कि एडमिट कार्ड अलोंग विद सेल्फ डिक्लेरेशन हैविंग पोस्ट कार्ड साइज फोटो, ठीक है, ये सब करके तुमको लेके जाना है। उसके बाद अंडरटेकिंग लेजिबल हैंड राइटिंग, इस बार ने ये भी लिख दिया कि तमीज से लिखो, ये नहीं कैसा ऐसा ऐसा लिख दिया, हम तो डॉक्टर बन रहे हैं सर, हम तो लिखेंगे, ऐसा मत करना, ऐसा कुछ भी, ठीक है। हैंड राइटिंग शुड बी वेरी प्रॉपर, ढंग से समझने में आ जाए, ये नहीं कि आप राइटिंग सीखने बैठ गए। दूसरा, जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, जिनको हमने थोड़े दिन पहले एक नोटिस दिया था ना, वो स्क्राइब के लिए, तो स्क्राइब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अगर एप्लीकेबल है तो वो भी लेकर के आओगे। और कुछ खास इंस्ट्रक्शंस हैं, ये बार बार ये जब इन चीजों पे फोकस कर रहे हैं ना कि लेफ्ट हैंड इंप्रेशन शुड बी क्लियर नॉट स्मच, तो बहुत ध्यान रखना इन चीजों का। देखो, जरूरी नहीं है कि नाटक हो, लेकिन अगर नाटक हो गया ना, तो उस दिन तुम्हारा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, वो दिन बर्बाद हो जाएगा, है ना, तो इसका पहले से ध्यान रखो। मैंने बहुत से बच्चों को एग्जाम हॉल के बाहर रोते रोते देखा है कि सर मैं कार्ड भूल गया, मेरा ये पेज रह गया, मेरा अंगूठा नहीं लगा, तो ऐसा हो गया। ये सारी दिक्कतें होती हैं, तुम्हारे साथ ना हो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं, सुनो ध्यान से। अगला 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 पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर, एक बहुत जरूरी इंस्ट्रक्शन, ये ऑब्वियस है, कोई पर्सनल बिलोंगिंग, मोबाइल तो लेके ही नहीं जाओगे तुम। अगला क्या, ये देखो, ब्लैंक पेपर शीट्स फॉर रफर विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन द एग्जाम हॉल।
जो यानी कि जो बच्चे एकदम ग्रंथ लिख डालते हैं, रफ कॉपी लेके बैठते हैं, पन्ने बर्बाद करते हैं, हैबिट बनाओ, अब से वेस्ट नहीं करना है। जो पेपर होगा उसी के ऊपर लिख के तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? उसके बाद बाकी तो चलो ठीक है, चीटिंग वीटिंग मत करना, नहीं करोगे ऑब्वियसली तुम। बायो ब्रेक्स पहले 1 घंटे में नहीं हो सकता। समझ गए ना? पहले ही हो आना वॉशरूम वॉशरूम, पहले 1 घंटे में नहीं जाने को मिलेगा। कौन ही जाता है? मुझे नहीं लगता 3 घंटे में तुम्हें यहाँ प्रेशर होगा, ब्लैडर में थोड़ी प्रेशर होगा। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला इन्होंने ये कहा, मैंने थ्योरी लेक्चर बना दिया, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। देखो डिटेल्ड एडमिट कार्ड है, देखो। अपार्ट फ्रॉम द बायोमेट्रिक अटेंडेंस एंड फ्रिक्सिंग एट एंट्री, दे आर क्लैरिफाइंग कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस तुम्हारी हो रही है। बी वेरी क्लियर ऑन दैट। कैंडिडेट्स मे बी फ्रिस्ड एंड बायोमेट्रिक अटेंडेंस मे बी टेकन अगेन ऑन एंट्री। यानी अगर तुम वॉशरूम गए, वॉशरूम से आओगे, फिर तुम्हारा बायोमेट्रिक करवाएंगे, है ना? कहीं तुम अदला बदली तो नहीं हो गए, है ना? इसलिए चेक कराएंगे। अजीब गरीब पॉइंट, बट ठीक है, इनका मन है करने, तो भाई अब पेपर करा रहे इतना बड़ा, है ना? अच्छा, तो इसका मतलब हमें जाना ही नहीं है वॉशरूम, हो जाएगा कंट्रोल, ठीक है? बीइंग अ बायोलॉजी एजुकेटर आई एम टेलिंग यू, बहुत कैपेसिटी है ब्लैडर की। अर्ज तुम 220 ml पे आ जाता है, अभी बहुत रहता है, ठीक है? तो परेशान मत होना, पहले हो लेना वॉशरूम। अगला, एनटीए ने बड़ी बात बताई, एनटीए एआई का यूज करता है और चेक करता है तुम चीटिंग ना करो। खैर टाइम पास वाली बात है, कोर बातें समझ गए, क्या क्या लेके जाना है इसका खास ध्यान रखो, और बढ़िया से पेपर दे के यार कहो। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पर जो अपने दिमाग को शांत करा रह गया वो अच्छा ही करेगा। हम तुम्हारी प्रैक्टिस को और अच्छा करने के लिए वी आर कंडक्टिंग टेस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस। 26 अप्रैल से लेके 1 मई तक लगातार डेली 2 से 5 ये टेस्ट हो रहे हैं। फ्री टेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एनरोल करो। इससे क्या होगा देखो, तुम्हारी एक बॉडी क्लॉक सेट होगी, 2 से 5 में तुम मैक्सिमम ब्रेन एक्टिविटी पे रहोगे, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग टू हैव, राइट? सो गेट इट डन, इसमें भी एनरोल करो, नो वन शुड बी मिसिंग दिस आउट। लेट्स क्रैक इट, विश यू ऑल द बेस्ट, और स्टे कनेक्टेड ऑन दिस चैनल, सब्सक्राइब राइट नाउ, देयर आर मेनी वन शॉट्स डिटेल लेक्चर्स देयर। इनको रिवीजन के लिए अपना यूज करो, सारे सब्जेक्ट्स के तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है? खूब बढ़िया करके आओ, and I'm eagerly waiting to hear out from you great results. Let's crack it. Give your best. Take no pressure. ठीक है? Let's crack it.